आरोही क्रम को हम लोग समझेंगे पहले तो ये और इसी का चीज़ अवरोही। अवरोही का मतलब वही होता है जैसे कि घटते क्रम को लिखते हैं, जिसमें घटते जाए उसको अवरोही क्रम लिखते हैं। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को हम घटते क्रम में लिखेंगे तो घटते क्रम, ये घटते क्रम। अक्सर इसकी घटते क्रम बढ़ते क्रम को सीढ़ी नुमा से समझा जाता है, तो इसको भी हम एक तस्वीर के हिसाब से बना देते हैं। इस तरह सीढ़ी नुमा ये हो गया, सीढ़ी नुमा बना के ये हो जाता है। फिर इधर बना देंगे, क्योंकि अगर एक लड़का अगर इसमें जाएगा तो इसका जो हो घटते क्रम हो जाएगा, जैसे कि इसी तरह होते जाएगा। यदि कोई लड़का यहाँ से सीढ़ी चढ़ता है तो इसका संख्या जो है बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी तरह यहाँ पहुँच के यदि उतरेगा वो संख्या तो इनकी संख्या क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग हो जाएगा, यानी कि यहाँ घट रहा है। तो इसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे ये घटते क्रम में जा रहा है। अक्सर क्वेश्चन दिया जाता है घटते क्रम या आरोही क्रम में संख्याओं को लिखें, या तो ये भी लिखा जाता है बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखें। क्रम जो एक तरफ से चलते जाए लाइन बाय लाइन उसे क्रम कहते हैं। तो हमें पहले समझना होगा आरोही क्रम को। कुछ टास्क लेते हैं जब भी समझ में आएगा, जैसे कि 8, 6, 5, 3, 4 इन संख्याओं को अगर कहा जाए बढ़ते क्रम में लिखो तो इसको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। इनमें से सबसे छोटा संख्या मेरा हो गया 3, 3 से बड़ी संख्या है 4, 4 से बड़ी संख्या है 5, 5 से बड़ी संख्या है 6, 6 से बड़ी संख्या है 8। इसी चीज़ को हम लोग लेते हैं। तो इस चीज़ को अगर गणितीय संकेत में दिया जाए तो लिखेंगे 10 बड़ी है 4, 6 हो गया। ये गणितीय संकेत दोबारा हो गया। हमने यहाँ पे सिंगल संख्या का उदाहरण लिया, तो कुछ बड़ी संख्याओं को लेते हैं। जब हम किसी संख्याओं को आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा संख्याओं को लेते हैं। जैसे इन सब में सबसे छोटा ये हो गया, इसके बाद सेकेंड में हो गया, तीसरा में हो गया ये, चौथा में हुआ ये, पाँचवा ये, 1 नंबर में ये आएगा, 2 नंबर में ये आएगा, 3 नंबर में ये आएगा, फिर 4। इसको हम लोग पहले छोटा संख्या से बढ़ते जाना है। जैसे हम लोगों ने सीढ़ी का जो एक उदाहरण लिया हुआ है, ये चीज़ जैसे कि बढ़ते जाता है बढ़ते क्रम में फिर छठते क्रम में, तो इसको आरोही क्रम है, ये आरोही क्रम है, ये अवरोही क्रम है। दोनों ही सुनने में दोनों ही सेम लगता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे अवरोही और आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो इसी को उदाहरण लेते हैं, ठीक। तो सबसे इसके बाद हो गया मेरा अक्सर विद्यार्थी इसमें चकमा खा जाते हैं। इसी को गणित रूप में अगर लिखें तो गणित अर्थात इसको इससे भी लिखा जाता है। इस संकेत का ध्यान देंगे, बड़ा और के ओर और एरो का निशान छोटा संख्या की ओर जाता है। हमने बखूबी हमने ये समझ लिया। अगर यदि और एक उदाहरण लेना चाहेंगे तो चलिए आपके हिसाब से किसी फ़ोन नंबर पर लिखते हैं। किन संख्या को दर्शाते हैं। सबसे जब भी अगर हम बड़ा संख्या आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे कम संख्याओं को लेंगे,
इसके बाद उससे बड़ी जो संख्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिया है सबसे बड़ी संख्या, पहले तो हमने 45 लिया, फिर उसके बाद 128 लिया, इसके बाद फिर 793 लिया, फिर 1000 लिया, फिर अंत में 9691 लिया। तो इस तरह करके, और इसको आरोही क्रम में लिखने के बाद इसको इस रूप में भी लिखते हैं, जैसे कि इस चिन्ह दे करके भी, संकेत देकर भी, इस संकेत का भी आप देखो भी ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो फिर भी एक उदाहरण लेके देखते हैं। इसमें सबसे छोटा आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? ये 62 है। इसके बाद इससे बड़ा कौन होगा? ये 99। इसका 99 के बाद ही आता है 99, तो इसको आएगा। अब सबसे चाहेंगे कि सबसे उसका छोटा से छोटा संख्या को पहले से लिखिए, इसके बाद उससे कुछ बड़ा को लिखेंगे, कुछ बड़ा, ऐसे ही लिखते जाएंगे। लास्ट में आपका हो गया 50, 100 इतना होते हुए, और इसको ये लिख देते हैं। ये संकेत हो गया छोटा बड़ा का। जिस और छोटा कम संख्या रहेगा वो एरो के निशान होगा। तो ये भी कभी कभी बोला जाता है। ओपन रहेगा गेट, बड़ी संख्या की ओर, छोटा संख्याओं की ओर एरो चला जाएगा, इस तरह। और इसको हटा देते हैं इसी वजह से। ये आप बड़ा संख्या को समझ गए हैं। तो इसी चीज़ का उल्टा करना होता है, जिसका अवरोही क्रम में, घटते क्रम में इसी चीज़ को उल्टा किया जाता है, यानी कि जहाँ हमने बड़ा को लिया वहाँ सबसे छोटा को लिया जाता है। कुछ संख्या दिया जाए, जैसे कि इसी हिसाब से ये घटते क्रम हो गया, यानी कि सबसे पहले बड़ा संख्या को लिखना है, उससे कुछ छोटा को लिखना है, उससे कुछ छोटा को लिखना है, उससे को जो छोटा है उसको लिखेंगे, उससे जो छोटा है उसको लिखेंगे। इस तरह करके हम लोग लिखते जाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का घटते क्रम, यानी कि अवरोही क्रम। इसको हो थ्योरी के सबसे और समझते हैं। आरोही क्रम का घटते क्रम का मतलब होता है, या तो घटते क्रम भी कहते हैं अक्सर, तो आरोही क्रम। तो ठीक है, इसमें अगर उदाहरण के लिए अगर ले तो इसमें दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्याओं को लिखिए, इसके बाद प्रायः छोटी संख्याओं को लिखते जाना है। इसी प्रकार इस संख्या दिए गए संख्याओं को लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने से सबसे पहले हो गया हम लोग का 10,000 हो गया, 10,000 लिखेंगे, 10,001। इसके बाद लिखेंगे 6,010। इसके फिर लिखेंगे 178। फिर लिखेंगे, इसके अंत में लिखेंगे 9। तो हमने लिख लिया। इसके बाद अर्थात दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में इस तरह लिखा जाता है, लेकिन अर्थात इसे गणित रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं, गणित संकेत देकर गणित रूप में इस तरह। ये मेरा अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में हो गया। हमने इस घटते क्रम में हमने इसे सजा दिया है, ये हो गया। तो ये चीज़ हो गया घटते क्रम को लिखने के लिए। घटते क्रम में आप ध्यान देंगे सबसे बड़ी संख्या को लिया जाता है, इसके बाद छोटा होते गया। जहाँ पे यहाँ 1 है, तो अगर इसी का अगर कम रूप में लिखे जाए, ये हो गया, फिर 6 हो गया, फिर यहाँ पे 5 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, 1 हो गया। इसी चीज़ को अगर इसी सूत्र को आपको याद रखना होगा कि बड़ी संख्या इससे सबसे बड़ी, इसके बाद उससे थोड़ा छोटा, उससे जो छोटा है उसको लेंगे, फिर उसको लेंगे, उससे छोटा जो है सबसे लास्ट में आएगा छोटा, है ना। इसी तरह बायां से दाएं की ओर छोटा होते जाना है, और घटते क्रम में बाएं ओर से दाहिने ओर जाते वक्त दिशा में संख्या कम होते जाएगा। इसी चीज़ को घटते क्रम कहते हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया है, घटते क्रम और बढ़ते क्रम को। हमने जाना कि घटते क्रम क्या है, बढ़ते क्रम क्या है। हमने बढ़ते क्रम को करना क्या है, यानी कि याद रखें आपको, दाएं और सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए। जैसे कि हमने जाना कि आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में बाएं और सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए, उसके बाद वाली संख्या कुछ बड़ी होना चाहिए, फिर बड़ी होना चाहिए। यानी कि ये रखा सबसे बायां साइड में कम संख्या, छोटा संख्या होना चाहिए, कम संख्या। और घटते क्रम में ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान नहीं देंगे। और घटते क्रम में ध्यान देंगे, घटते क्रम में बाएं ओर की संख्याएं सबसे बड़ी होना चाहिए उन ग्रुपों में। इन सब संख्या में सबसे बड़ी ये संख्या है, इसलिए हमने यहाँ लिखा। और इसके बाद की संख्या इन चारों में बड़ी ये है, हमने इनको भी यहाँ लिख दिया।
इसके बाद बच गया 3, इनको भी लिखना है। तो इन तीनों में बड़ी संख्या ये है, तो इसको मैंने यहाँ लिखा। ये घटते क्रम का प्रोसेस हो गया, प्रक्रिया हो गया। इसके बाद फिर बढ़ते क्रम को इस तरह समझेंगे। सबसे बायां में सबसे छोटी संख्या, उससे कुछ बड़ी हैं,